समस्त विश्व नागरिकाणां भारत देशभक्ति एवं इन्लाइटनमेंट रसान्वेषणां हार्दिकं स्वागतम। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, भागवत यूनिवर्सिटी का पहला आयाम है भागवत ज्ञान प्रसारण, द्वितीय आयाम है ध्यान की अत्यंत गहराइयों में प्रवेश और तीसरा आयाम है वैश्विक हिंदू राष्ट्र पार्टी। जब हम इतिहास से मूर्खतापूर्वक पेश आते हैं, वह बारंबार स्वयं को दोहराता रहता है जब तक आप घास फूस या जानवरों की तरह जिंदगी जीने से बाज नहीं आते हैं। आज के अमेरिकन्स पहले यूरोप के वे निवासी थे जिन्हें पोपों और कार्डिनलों और बिशपों ने दंडित कर देश निकाला की सजा दी थी। जब हम यूरोप के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनके पूर्वज मध्य एशिया से वहां गए थे। गीता, भागवत आदि हिंदू ग्रंथ हमें बताते हैं कि उनके वे पूर्वज जो वैदिक जीवन के उच्च स्तर को मेंटेन न कर सके, उन्हें मध्य एशिया, इराक, ईरान की ओर निष्कासित कर दिया गया था। अतएव विश्व के सभी यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, वनवासी और मानव मात्र नर नारी भूले भटके हिंदू ही हैं, आर्य ही हैं, जो मानवोचित आर्योचित वैदिक जीवन स्तर को उपलब्ध कर अपनी पूर्व गरिमा और शाश्वत शांति यानी मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। अतएव यहीं से वैश्विक हिंदू पार्टी की रूपरेखा प्रारंभ होती है। समस्त विश्व नागरिकाणां भारत देशभक्ति और इन्लाइटनमेंट रसान्वेषणां हार्दिकं स्वागतम। वैश्विक हिंदू पार्टी की आवश्यकता अनिवार्य इसलिए हो जाती है आज 2021वीं शताब्दी के भारत में सभी राजनीतिक पार्टियां यानी मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्टों के साथ उनके पक्ष में खड़ी है जो भारत देश के भारतीय संस्कृति के जानी दुश्मन है। एकमात्र भारत हितैषी बीजेपी पार्टी और मोदी जी है, परंतु इस बात से आंखें बंद नहीं की जानी चाहिए कि मोदी जी और उनके अनुयायी इस्लाम को अमन चैन का धर्म बताते हैं, हिंदू धर्म में बड़ा राष्ट्र को मानते हैं, नकली जगतगुरु शंकराचार्य के पक्ष में है, गोहत्या उन्होंने जारी किए रखा है और 30A धारा 8-9 वर्षों के शासन में भी नहीं हटाया है। 7,32,000 ऋषिकुल गुरुकुल 1835 में जो टीबी मैकाले द्वारा तोड़कर देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, उसका उपचार स्वरूप उन सभी ऋषिकुलों की वापसी पर कोई योजना नहीं बनाई है। और सन त्सू और मैकियावेली और चाणक्य ने कहा था, यद्यपि तुम सैकड़ों बार युद्ध जीतो पर हारे हुए ही बेचारे ही बने रहोगे जब तक अपने शत्रुओं और मित्रों को नहीं पहचान लेते। और मोदी जी शत्रुओं और मित्रों की पहचान में नितांत असफल सिद्ध हुए हैं। यद्यपि कुछ अच्छे काम मोदी जी ने किए भी हैं, पर उनमें हिंदू प्रज्ञा का नितांत अभाव है, जिससे भारतोद्धार कार्य असंभव सा हो गया है। आज जो कांग्रेस पार्टी है वह थुस्तु रहमान भाई और मुबारक अली से पैदा हुए मोइनुद्दीन उर्फ मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहर मियाँ के कब्जे में रहा, उसके वंश के कब्जे में रहा, जो लोकतांत्रिक पद्धति से प्रधानमंत्री चुने। सरदार वल्लभ भाई पटेल से हथकंडों से हथियार लेने को स्वयं को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलवाते थे। गांधी भी एक दोगला सेक्स मैनियाक क्रिप्टो हिंदू द्रोही था। नेहरू ने 1947 से 1970 तक 5 बार लगातार शिक्षा मंत्री पद पर कट्टर मुस्लिमों को रखा। देश के इसने जिम्मेदार पद को किसी जाहिल मुस्लिमों को सौंप कर देश के होनहार नौजवानों के अकल का ऐसा जनाजा निकलवा डाला है कि आज 70 सालों में इस 2023 में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने या प्रधानमंत्री बनाने लायक एक भी सच्चा जाबाज देशभक्त हिंदू नहीं बच रहा या समय पर नहीं मिल पाता है।
आज यूरोप के कई देश, स्लोवाकिया, अंकारा आदि और चीन, जापान, बर्मा ने इस्लाम को धर्म या रिलीजन के लिस्ट से बाहर निकाल कर रख दिया है। चीनी प्रधानमंत्री जिनपिंग कहते हैं कि इस्लाम रिलीजन कदापि नहीं है, अपितु मानसिक बीमारी है। यह लुटेरे और बलात्कारियों और हत्यारों और साइकोपैथ और न्यूरोटिक लोगों का खतरनाक भीड़ है। यह रिलीजन कदापि नहीं है, धर्म तो कदापि ही नहीं है, यह एक फिरका है, एक खतरनाक भीड़ है। ठीक ऐसी ही बात अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने ईसाइयत के बारे में कही थी। संत बिरादू जी कहते हैं, चाहे आप जितने भी शांतिप्रिय और परम मानवावतार क्यों न हो, पागल कुत्तों के साथ नहीं रह सकते। विस्तृत जानकारी के लिए वॉइस ऑफ इंडिया से प्रकाशित हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम और रुश्दी लिखित सैटेनिक वर्सेस ऑफ कुरान और साइको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटिज्म पढ़िए। रह गए कम्युनिस्ट और सेकुलरिस्ट, यह दोनों ही ईश्वर को नकार कर उसकी जगह सेक्स और दौलत को गार्ड बनाए बैठे मुखौटा बदले खतरनाक मिशनरी और मुस्लिम ही है। लेकिन देश का एकमात्र हिंदू हितैषी पार्टी का नेता 36,000 कत्लगाहों से गौ हत्या कराने और विदेशों में गौमांस बेचने का और गौमांस से डॉलर कमाने का धंधा कर रहा है। वह मुस्लिमों का विश्वास जीतने में लगा है और हिंदुओं की अवहेलना कर रहा है, उनके शंकराचार्यों की अवहेलना कर रहा है, उन पर कंट्रोल करना चाहता है, नकली शंकराचार्य बनाए हुए हैं। क्या कोई ईसाई नकली पोप बना सकता है? क्या कोई मुसलमान नकली इमाम बर्दाश्त कर सकता है? नहीं ना। फिर हिंदू क्यों करे? भारत का, विश्व का एकमात्र हिंदू हितैषी पार्टी आरएसएस चीफ के सहित इसे समझने में प्रबल आनाकानी कर रहा है। ऐसे में वे देश का क्या और कितना हित या विकास कर पाएंगे, आप स्वयं ही यह सुनिश्चित करें। इसीलिए वैश्विक हिंदू पार्टी का गठन उद्बुद्ध नागरिकों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वप्रथम जो करना चाहिए था वह परम कर्तव्य आज तक नहीं किया, वह है नैरेटिव बिल्डिंग यानी कि कथ्य निर्माण। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक देशभक्त संस्था है, उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकी संगठन कहा गया है। इसे बदलना चाहिए था। आर्य द्रविड़ बोलकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत से पृथक करने की कोशिश की गई थी, उसे बदलना चाहिए था। प्रधानमंत्रियों का नाम गलत लिखा गया, जैसे जवाहर मियाँ को पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा जाता है, मेमुना बेगम को इंदिरा गांधी लिखा जाता है, एंटोनिया माइडो को सोनिया गांधी लिखा जाता है और राहुल विंसी को राहुल गांधी और मुमताज को ममता बनर्जी कहा जाता है। केजरीवाल एक ईसाई कन्वर्टेड है, इसे लोग हिंदू समझकर वोट देते हैं। भारत के दुश्मनों ने 1920 में दलित शब्द ईजाद कर दलित उत्पीड़न और व्यवसाय कौशल्य निर्माणक वर्णाश्रम व्यवस्था की और जातिवाद या कास्टिज्म और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाव के लिए बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था को छुआछूत नाम देकर हिंदुओं को चारों तरफ से सारी दुनिया में घृणा का पात्र बनाकर, घृणा फैलाकर, फिर उन्हें देश में मार काट कर और उन्हें भगाकर, पलायन करवाकर देश हड़पने की नीयत से ये शब्द ईजाद किया। AIT थ्योरी यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी द्वारा हिंदुओं को उनके देश में विदेशी आक्रांता के रूप में पढ़ाया जाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते ही इन भ्रांत धारणाओं को चैलेंज करना चाहिए था, जो अभी 9 साल हो गए फिर भी नहीं किया। इसलिए इस शताब्दी में हर ईमानदार देशभक्त हिंदू को इसकी भारी कीमत भारी मात्रा में चुकानी पड़ रही है। कथ्य निर्माण से देश का इतिहास बनता बिगड़ता है। कथ्य निर्माण स्वयं नहीं करोगे, सत्य का, विवेक का, कॉन्शियंस का, इनर वॉइस का
प्रकाश अंतरहित हो जाता है, अंधकार फैल जाता है, प्रज्ञा के, विवेक के, दिव्य ज्ञान के, अतीन्द्रिय शक्तियों के शिखर को उपलब्ध ब्राह्मण और सन्यासी और सती साध्वी केवल भारत में ही क्यों पैदा होते, अमेरिका में क्यों नहीं? भगवान के अवतार अमेरिका में क्यों नहीं होते, यूरोप में क्यों नहीं होते, अरब या चाइना में क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ की जनता और राष्ट्रपतियों ने अंधेरा कर रखा है। नरेटिव बदलिए, क्योंकि ये कथ्य आप पर विदेशियों ने द्वेषवश बनाए हैं, जिन्हें हमारे देश के जघन्य शत्रु पूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने बनाए रखा है, जिसका दुरुपयोग देश तोड़ने के लिए वामपंथी, टुकड़े गैंग और मुल्ले फिरंगी और डकैत धड़ल्ले से कर रहे हैं। अंग्रेजों को जहाँ से भी भगाया गया, वह अपने पीछे सेकुलरिज्म के साथ ढेर सारे मुस्लिम छोड़ गए या जबरदस्ती ठूंस दिए गए। वहाँ मुस्लिमों की आबादी मूल निवासियों से प्रतिवर्ष 8 से 10 गुना बढ़ती चली गई। फिर मुस्लिम देश की मांग तेज हुई, फिर दंगे फसाद, षड्यंत्र, जिहाद, लाखों बलात्कार के बाद सेकुलरों के कत्ल और जमानत जब्त होने लगे और 1965 में अंग्रेजों से आज़ादी पाए सेकुलर देश जाम्बिया अभी भी मुस्लिम देश बना है, अभी मुस्लिम देश बना है। ऐसे ही 1947 में विश्व में 6 मुल्ला देश की जगह अब 57 मुल्ला देश हो गए हैं। अब यदि मोदी जी नहीं सुधरे या योगी जी ने प्रधानमंत्री नहीं संभाला या वैश्विक हिंदू पार्टी को अवसर न दिया गया, तो भारत भी उसी राह पर है। वास्तव में इस्लाम, ईसाइयत को धर्म या रिलीजन या कम्युनिज्म, सेकुलरों को पार्टी या नागरिकता देकर उनके प्रति संभाव पोषण करना विनाश को आमंत्रण देना है, क्योंकि ये मतवाद किसी भी अर्थ में धर्म, किसी भी अर्थ में रिलीजन या पार्टी भी कहलाने योग्य नहीं है। वे एक दहशत प्रिय खतरनाक भीड़ है। ये साम्राज्यवादी लिप्सा के संवाहक हैं। इन्हें धर्म मान लेने पर अपराध और दंगे और अत्याचार और देश हड़पने वालों की संख्या में धड़ल्ले से इजाफा होता है, अलगाव बढ़ता है। उनकी दरिंदगी और दुराचारों को कुरान बाइबल से समर्थन का ऐलान उनके काजियों और इमामों द्वारा किया जाता है। आपराधिक मनोवृत्ति के मिशनरी भी हिंदुओं के प्रचंड विद्वेषी शत्रु हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई देशों में लोकतंत्र बुरी तरह से संत्रस्त और नष्ट हुआ है, सिर्फ इसी कारण से कि लोकतंत्र के घोर विरोधी मुस्लिम और कम्युनिस्टों को भी चुनाव में समान अधिकार का आत्मघाती नियम मूर्खतापूर्वक दे दिया गया है। यह प्रावधान अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण है। कम्युनिस्ट और वामपंथी अपने लाल किताब का और मुस्लिम अपने कुरान का हवाला देकर षड्यंत्र और मारकाट और दंगे और आंदोलन और 10 प्रकार के जिहादों से लोकतंत्र तबाह कर डालते हैं और उन सभी घोर गुनाहों को अल्लाह ताला का हुक्म का हवाला देकर साफ बच निकलते हैं। और पैसों के बल पर सुप्रीम कोर्ट का मुंह भी वो लोग डॉलरों से ऐसा भर देते हैं कि बस वे न्याय नहीं कर पाते हैं। उनका सहयोग बॉलीवुड के गुंडे कलाकार भी करते हैं। मुस्लिम और कम्युनिस्ट लोग लोकतांत्रिक देशों में घुसकर वहाँ के सबसे बड़े धर्म के विरुद्ध मोर्चा बंदी शुरू करते हैं। उसके लिए नंबर 2 के धर्मपंथ पार्टी या कल्ट या बदमाश अपराधी गैंगों के साथ अस्थायी मित्रता बनाकर सरकारों का घेराव करके जनता को बरगलाते भड़काते अच्छी भली चल रही लोकतांत्रिक सरकार को ध्वस्त कर डालते हैं। अमेरिका को यदि सचमुच लोकतंत्र बचाना है तो मुस्लिम कम्युनिस्ट दंगाइयों के गैंगों को वोट में समानाधिकार रोक दें, शर्त लगाए। बेस्ट है उनके वोटिंग राइट जल्द ही कर दे। इस्लाम रिलीजन, सेक्स और रेप और हलाला और शव संभोग को जायज मानने, लूट, दंगा, पराया माल, पराई स्त्री और पराया देश हड़पने और कत्ल करवाने का एक भीड़ है, वहशी भीड़ है।
पेग में पैगंबर बसे, कचरे में कुरान, बहन तेल के बेटे के मामू बने, यही है इस्लाम। अनेक मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट हिंदू नामों के पीछे छिपकर राजनीतिक लाभ लेकर नेता बनकर, सीएम बनकर देश भर में हिंदुओं पर कहर ढालते हैं। विदेशी शक्तियों से मिलकर देश में दंगे कराते हैं। केजरीवाल और ममता बनर्जी उन्हीं लोगों में से हैं। मोदी ने इनकी पहचान उजागर करने, उनकी नीयत से जनता को परिचित कराने की, वाकिफ कराने की कोई पहल आज तक नहीं किया। और मुमताज बानो ममता बनर्जी बनके, नक्सली और शैतान केजरीवाल बनके, और राहुल गांधी ईसाई, और रेड्डी और चिदम्बरम हिंदू बनके देश को धड़ल्ले से लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस पर चाहे जो भी कीमत हो, हम कानून अवश्य बनाएंगे। जिन्होंने हिंदू नाम रख देश को लूटा है, वो सारा धन देश को वापस दिलाएंगे। दंगाइयों और जिहादियों और उसी तरह बलात्कारियों को तीर्थ स्थानों से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। भारत को शांति का रेडिएटर बनाना है। तीर्थों का वाइब्रेशन सत्य जिज्ञासुओं के लिए फलप्रद बनाने की शक्ति केंद्र के रूप में तीर्थों को विकसित करना है। अतः नकारात्मक हवा छोड़ने वाले कौम फिरके अन्यत्र रखे जाएंगे। मुस्लिम मिशनरी और कम्युनिस्ट और सेकुलर ब्रिगेडों पर विश्वास करना खुद का गला घोटने के बराबर है। मुल्ला देश होते ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता है। समाजवाद, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अन्य धर्म मानने की आज़ादी, उदारवाद का नाश, इस्लाम की रूढ़िवादी धारणा और पर्दा और हलाला और खतना और हिंसा पूरी दरिंदगी के साथ जनता पर थोपा जाता है। 95% इस्लाम की भागीदारी आतंकवाद में है। इस्लाम के नाम पर मासूमों का खून बहाने वाला, औरतों को अगवा कर सीरिया की तरह बाजार में बेचने वाला, मारने वाला सुन्नी या मरने वाला शिया, इन्हीं में से एक दरिंदा आपको ही बनना पड़ता है। जैसे ओवैसी, जैसे ममता, जैसे चिदम्बरम आदि बने हुए हैं, जैसे राहुल बना हुआ है। इस्लामिक रूपी राक्षस से अपने भविष्य को बचाइए। कांग्रेसी मानसिकता 70 सालों से रही आई है। देश का प्राचीन विरासत, हिंदुत्व, इतिहास, सम्मान, जनता सब तबाह हो रहे हैं और इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। तो जनता का हित भाड़ में जाए, मेरा खजाना भरपूर रहना चाहिए, इस तरह की मेंटलिटी ही नेताओं में फैल रही है। धीरे धीरे मुल्लों का देश बनना चाहिए। बीजेपी सरकारी मानसिकता ऐसी है कि मेरी सत्ता रहते या मेरे जीते जी सब ठीक ठाक रहे, मेरे बाद देश जाए भाड़ में, जनता जाए दोजख में, चूल्हे में, कोई परवाह नहीं। कुछ ऐसी मानसिकता वालों की वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं लाया जा पा रहा है। भारत में ही नहीं, सभी देशों में दंगे और फसाद, जिहाद होते रहेंगे जब तक सत्ता लोलुप सरकारों और पद लोलुप न्यायाधीशों ने मिलकर देश को लावारिस देश यानी कि सेकुलर कंट्री घोषित किए रहेंगे। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। टॉलस्टॉय, हर्बर्ट वेल्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन और नॉस्ट्रेडेमस और बर्ट्रैंड रसेल और बोस्टल ओबान और बर्नार्ड शॉ, मनीषियों ने कितना ही समझाया लिखाया कि हिंदू बुद्धिमत्ता ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर सरकारें और न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्हें सुनाई ही नहीं पड़ती। मानो कि इन्हें जनता की सुख शांति की तनिक भी चिंता नहीं है। भारत में 7 वर्षों से आवाज़ें उठ रही हैं, 9 वर्षों से आवाज़ें उठ रही हैं। भारत को भारत बनाओ, भारत नाम घोषित करो, इंडिया नहीं। पर सरकार को लाखों समस्याओं से जूझना तो स्वीकार है, पर सब समस्याओं का एक समाधान स्वरूप हिंदू राष्ट्र घोषित करना कठिन लग रहा है। वह हमेशा भाग पड़ता है विकास के नाम पर, समानता के नाम पर, भाईचारा के नाम पर,
उसका वह कायरतावाद